नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसको पूरा आप सुन लीजिएगा, नॉलेज आपको बहुत मिलेगा। आज हम बात करेंगे किसी भी दवाई के जो अनुपान है उसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, और विशेष करके जो दूध है, विविध प्रकार के चरक सुश्रुत ने जो 8 प्रकार के जानवरों के दूध और इसमें मातृ स्तन से उत्पन्न जो दूध है, इसको मिला करके 8 प्रकार के जानवरों के दूध के बारे में जिक्र है। तो ऐसे में कौन सा दूध, किस जानवर का, गाय का दूध किस विशेष प्रयोजन में काम लिया जाए, या भैंस के दूध कब लिया जाए, बकरी का दूध कहाँ लेनी चाहिए, स्त्री के दूध कहाँ लेनी चाहिए, हथिनी के दूध मिल जाए तो कहाँ लेनी चाहिए, ऊंट के दूध की भी जिक्र किया जाता है, कब और किस परिस्थिति में उसे लेना चाहिए, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में अनुपान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वो वैद्य कुशल नहीं है तो उस व्यक्ति या उस रोगी को सकुशल और स्ट्रोंग अनुपान नहीं बना सकता, या वही कुशल वैद्य है जो रोगी के शारीरिक स्थिति को देख करके अपने दिए हुए दवाइयों के साथ एक स्ट्रोंग अनुपान बनाने का खूबी रखता हो। वैसे अनुपान का निर्माण करने में कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसमें खूबी की इतनी ज़्यादा कोई तो बात तो नहीं है, लेकिन वैद्य के स्मरण में हमेशा अनुपान का महत्व होनी चाहिए। क्या है ये अनुपान? अनुपान का मतलब जिस रोग से आप ग्रसित हो उस रोग के लिए अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक टैबलेट फॉर्म में जो कुछ भी मार्केट में दवाई मिलती है, या आप अगर खुद भी जो टैबलेट फॉर्म में कोई भी आप दवाई तैयार करते हो, उस दवाई को खा करके उसके ऊपर पिया जाने वाले कौन सा चीज आप उसके ऊपर उस वक्त पी रहे हो, इसको अनुपान कहा जाता है। और आपके उस रोग को ठीक करने में उस पदार्थ का बहुत बड़ा हाथ रहता है। वैसे तो सुश्रुत, चरक और इन महापुरुषों ने ताजा जड़ी बूटियों का ही कल्पना किया गया है, लेकिन भागते और दौड़ते इस आज के इस वक्त में हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम जंगलों में जाए और इस अनुकूल जड़ी बूटियों को कलेक्शन करके दवाई तैयार कर सके। आज तो खाना बनाने का टाइम नहीं है, फास्ट फूड बाजार में बहुत ज़्यादा बिकने लगे। इसका मतलब है कि लोगों में समय का बहुत बड़ा अभाव है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद के कुछ महापुरुषों ने, कुछ वैद्यों ने, आजकल के जो फार्मेसी है, इन्होंने भी समय की मांग को देखते हुए और विशेष करके लंबे समय से कुछ ऐसे टैबलेट्स, कुछ ऐसे मेडिसिन कंपोजिशन करके बाजार में उतारते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो मेडिसिन जो आपको किसी भी नाम से बाजार में मिलता है, चाहे वो योगेंद्र रस, चाहे वो वातकुलंतक रस, वायु से संबंधित रोगों के लिए, चाहे कोई भी इस तरह के, चाहे स्मृति सागर रस हो, चाहे आपका आरोग्यवर्धिनी हो, कोई भी दवाई, नाम कोई भी हो, इन सभी दवाई आपके शरीर में तभी स्ट्रोंगली बेनिफिट देते हैं जब आप कम से कम अपने समस्या के हिसाब से अनुपान का चयन करें। जब हम अनुपान की जिक्र करते हैं तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं मिलता तो आप गोदुग्ध के साथ उस दवाई का आप अनुपान बना सकते। जैसे एक बहुत अच्छा क्लासिकल मेडिसिन जिसका नाम है आरोग्यवर्धिनी। कौन सा ऐसा रोग होगा जिसके ऊपर हम आरोग्यवर्धिनी नहीं दे सकते? बहुत क्लासिकल मेडिसिन है ये, हर रोगों में काम आता है। क्या ग्रहणी हो, क्या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या इन्फेक्शन, क्या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम में, गॉल ब्लैडर स्टोन में और फाइब्रॉइड में, और किसी भी स्त्री के जो मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम में आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन डिपेंड करता है कि किस योग के साथ और अनुपान के साथ आप आरोग्यवर्धिनी उस रोगी को दे रहे हैं। तो अनुपान उस रोगी के शारीरिक जो दोष है, जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो हमें सुपरफिशियली, जैसे कि इससे पहले मैंने नाड़ी का जिक्र किया था, तो सुपरफिशियली जो आपको नाड़ी
महसूस हो रहा है वो उसका विकृत अवस्था है, वो दोष, और उसी दोष के शमन के लिए आपने उस दवाई का अनुपान तैयार करना है। मान लीजिए कि किसी को हो गया है रसौली। रसौली में मैं कोई दूसरी दवाई की बात नहीं करता, सिर्फ आरोग्यवर्धिनी वरुण क्वाथ मिलता बाजार में, वरुण क्वाथ ले लीजिएगा और उसके क्वाथ के साथ आप आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करिए। आरोग्यवर्धिनी के अंदर जो गुण है, जो कैपेसिटी है, रोग उन्मूलन करने में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लाख करोड़ कई करोड़ गुना अधिक मल्टीपल करके आपके शरीर में काम करता है। अगर फाइब्रॉइड या अगर आपको रसौली टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो वरुण क्वाथ। ये गॉल ब्लैडर स्टोन में भी, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वही आरोग्यवर्धिनी को वरुण क्वाथ या गोक्षुरादि क्वाथ के साथ आप आरोग्यवर्धिनी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कुछ भी ऐसा जिस कारण से आपको, अगर प्रमेह से, अब वैसे तो डायबिटीज तो प्रमेह के कारण से होता है, लेकिन कुछ खान पीन और अनियमित व्यवहार के वजह से अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो कुछ मेद्य जो क्वाथ है, जैसे आपका हो गया, आपका ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, मुलेठी है, शतावरी है और आपका अश्वगंधा है, कुछ ऐसे जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के अनुपान तैयार करके आप आरोग्यवर्धिनी के साथ ले सकते हो। मगर अगर आपको कोई भी, अब वरुण क्वाथ कहाँ मिलेगा, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई मिल तो नहीं रहा है, तो सबसे अच्छा अनुपान अगर कहीं कुछ न मिले तो गाय दूध बहुत अच्छा माना जाता है। अब गौ का जो दूध है, चलो अभी मैं चलते चलते दिमाग में आ गया, गाय का जो दूध है ना दोस्तों, गाय के दूध को भी लेने का एक तरीका होता है। हम लोग जानते ही नहीं है कि गाय के दूध को कैसे अमृत बनाया जाए। दूध तो दूध है ना, लेकिन समझना होगा कि उस दूध को कब निकाला गया। आजकल तो सब पैकेट से ही मिलते हैं, तो उस दूध का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में जो दूध की जो गुणगान किया गया है वो गुण आपको पैकेट में मिलने वाले उस दूध में नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान देना। गाय के दूध, अब मैं आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से बता रहा हूँ, जो सुश्रुत ने जो लिखा हुआ है, आपका अष्टांग संग्रह में ये चीज लिखा हुआ है। सुबह सुबह गाय के दूध निकाल के पीने से अच्छा है कि शाम को निकाला गया दूध सुबह से अपेक्षा उत्तम माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रात भर सोने के बाद सुबह उस गाय के स्तन से निकला हुआ दूध गुरु यानी कि बड़ा ही कठिन, बड़ा गुरु यानी कि वो गुरु गुण वाला होता है। वो सुबह सुबह निकला गया दूध थोड़ा भारी होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसको डाइजेस्ट करने में शरीर को थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन सुबह निकाला हुआ दूध अगर आप लेके आते हैं और उस दूध को लघु यानी हल्का करना है, उसके प्रोटीन को तोड़ना है, कोई बच्चा भी उसको पी सके तो उसका कैसे निर्माण करे, एक ही तरीका है। उस दूध को मान लो 1 गिलास दूध है, 1 गिलास ताज़ा पानी डाल करके उबाल लीजिए। जब पानी सूख जाए, अकेला 1 गिलास बचे यानी दूध बच गया। अब उस दूध को जब आप पिएंगे तो वह दूध गुरु नहीं बल्कि लघु यानी हल्का होगा। हल्का यानी जिसको आसानी से पचाया जा सके, है ना, बहुत अच्छी बात। सुबह सुबह बनाया हुआ निकाला हुआ दूध काफ़ी भारी होता है, उसको बरोबर पानी डाल के पकाने से उसके भारीपन कट के वहाँ पर लघुता आ जाता है उस दूध में, जो अमृत के समान है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान देना, गाय के दूध कभी भी अगर सुबह निकाला हुआ गाय का दूध है मगर उसको बहुत लंबे समय तक पकाया या उबाला गया तो वह दूध जिसका डाइजेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है, पाचन तंत्र जिसका बहुत कमज़ोर है, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए ऐसा दूध, क्योंकि उस दूध में गरिष्ठता यानी भारीपन बहुत ज़्यादा है। ऐसे दूध पीना उसके लिए तो बहुत ही अच्छा नहीं है। जो अक्सर डॉक्टर लोग बताया करते भाई दूध नहीं पीनी चाहिए, सर्दी के मौसम में कफ बढ़ता है, तो वही दूध से कफ बढ़ता है।
सुबह सुबह निकला हुआ दूध अक्सर कफ को बढ़ाता है, लेकिन उस दूध को बरोबर पानी डाल के उबाल करके प्रयोग करें तो वो कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता, बहुत लघु होता है। शाम का जो दूध है उसको पानी डाल करके उबालने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही पका हुआ वो लघु गुण से होता है। घर में रख करके बधा हुआ गाय के दूध जितना गुणकारी होता है उससे कई अधिक गुणकारी खेतों में जंगलों में विचरण करके घास खाने वाली जो गाय है वो गुणवर्धक दूध देने वाली होती है। गुणवर्धक का मतलब है बंधे हुई जो गाय है वो गुरुत्व यानी भारी दूध देने वाली होती है, अपच कारक दूध देने वाली होती है। लेकिन जंगल में विचरण करने वाली जो गाय है वो लघुत्व गुण वाले दूध होता है, जिसको पचाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। किसी भी प्रकार के समस्या में गाय के दूध विशेष करके हमें जीवनीय गुण प्रदान करने वाला होता है। इंसान के शरीर में अमृतत्व को भरने के लिए गाय के दूध को उत्तम माना जाता है। अगर अब जिक्र बाजार में बकरी के दूध का भी आता है, तो बकरी के दूध कब प्रयोग किया जाए? दोस्तों, जब आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जो कभी भी आपका शरीर में स्वेलिंग हो, सूजन का कोई समस्या हो, फैटी लीवर हो, ज्वर यानी बुखार हो, बुखार के बाद जो कमजोरी शरीर में आती हो, या आपके स्टमक में प्रॉब्लम और श्वास कांस का समस्या हो, आपके रक्त पित्त का प्रॉब्लम हो और विशेष करके डायरिया हो, इन स्थिति में बकरी का दूध बहुत गुणकारी होता है और उस व्यक्ति के शरीर में इन तमाम रोगों से उसको निजात दिलाता है। बकरी के दूध अगर आपके आसपास में है, इन दोषों में और समस्याओं में आप धड़ल्ले से गाय के दूध के अपेक्षा बकरी के दूध का प्रयोग करा करिए। आपने भेड़ के दूध की भी बात कभी सुने होंगे, जिक्र करते हुए आपने सुने होंगे, कहाँ प्रयोग किया जाए? स्थितियों में हमारे महापुरुषों ने भेड़ के दूध के बारे में जिक्र किया है। बकरी के दूध और भेड़ के दूध दोनों अलग अलग है। भेड़ यानी जो जंगलों में विचरण करते, जो बर्फीले एरिया में पहाड़ों में जो रहते हैं वो है भेड़। भेड़िया, भेड़ी, भेड़ के मिसेज भेड़ी है ना। अब आप लोग पुरुष को भेड़ बोलते हो तो या फिर ये ना कमेंट करना कि आपने भेड़ से दूध निकालने की बात कर रहे हो। मैं तो भैया आप बस समझ करके है ना, आप बस मिला करके समझ लो। जब कभी आपके हृदय में हानि हो, व्यथा हो, आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती हो, पित्त और कफ शरीर में बहुत ज्यादा बनता हो, तो अगर कभी आपके शरीर में आपके हिचकी बहुत ज्यादा आता हो, श्वास का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में आप भेड़ी का दूध यानी भेड़ का दूध है ना, स्त्रीलिंग भेड़ के दूध का प्रयोग यहाँ पर कर सकते। बहुत अच्छा, ये विशेष करके वात शामक माना जाता है भेड़ के दूध। लोग अपने इंद्रिय को मजबूत करने के लिए जो गठिया की जो शिकायत है वहाँ पर मसाज करने के लिए भेड़ के दूध का प्रयोग करते हैं, तेल बनाने में। तो ये बहुत अच्छा वात शामक ये दवाई है। अब अगर आपके आसपास में ऊंट है यानी ऊँटनी, ऊंट की पत्नी ऊँटनी, तो उस दूध का प्रयोग कब करें? तो दोस्तों, अगर आपके पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, कभी कभी पेट फूलने का शिकायत है और आपके आसपास में ऊँटनी का दूध मिलती है, तो आपको ज़रूर इसका प्रयोग करनी चाहिए और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके पेट में या बच्चे के पेट में कीड़ा होता हो, स्वेलिंग हो कहीं पेट में, विशेष करके ऊँटनी का जो दूध है वो उदर विकार में अच्छा काम करता है। विशेष करके अब उधर से ही आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे अगर उसमें जो विकार है, जैसे बवासीर है ना, बवासीर भी इस ऊँटनी के दूध से बवासीर में भी अच्छा लाभ मिलता है। यह रुक्ष उष्ण होता है और विशेष करके शरीर में जठराग्नि को यह तेज कर देता है। तो ये सभी जो अभी मैंने रोग गिनाया, सभी जठराग्नि के कमजोर पड़ जाने से होने वाले रोग है। तो यहाँ ऊँटनी के जो दूध है वो आपको अच्छा काम करता है। अच्छा, समाज में गांव में इधर उधर घोड़ी भी तो मिलती है, बच्चा हो जाए तो घोड़ी के भी दूध होता है। जब घोड़ी के दूध ज़्यादा हो तो घोड़ी के दूध भी हमारे चरक और सुश्रुत आदि महर्षियों ने पीने के लिए बात कहा है। ऐसे करके 8 जानवर है दोस्तों,
तो जो घोड़ी का दूध बहुत गर्म होता है, लेकिन ये लघु यानी बहुत हल्का होता है। कब लिया जाए? जब आपके वीर्य यानी आपके सीमन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम हो, यानी धातुगत कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर सिर्फ वीर्य ही नहीं, बल्कि आपके धातु यानी वीर्य नहीं, बल्कि रस, रक्त, मांस, मेद आदि इन धातुओं में कोई डिसबैलेंस है, विशेष करके क्षयजन्य विकार यानी धातु के नाश हो रहा है, मांस की लस होने से, मांस धातु में कमजोरी आने से, क्षय होने से मोटापा कम होता है, यानी कृश शरीर होता है, कमजोर होता है। तो यहाँ पर चरक अपना सुश्रुत ने घोड़ी के दूध पीने के लिए बताया है। ऐसे ही यह दवाई शरीर में स्तंभक का काम करता है, स्तंभन कार्य करता है। जिसको शीघ्र पतन का समस्या है उनके लिए भी घोड़ी का दूध उत्तम माना जाता है। अब यहाँ अनुपान कैसे तैयार करें? देखो, मैंने जो अभी दवाई बताया, जैसे मान लीजिए कि आपको बवासीर का परेशानी है, आपके आसपास में कहीं ऊँटनी है, उसके दूध मिलती है, बवासीर का कोई भी दवाई आप खाओ। मैं अभी जिन जानवर के दूध की बात कर रहा हूँ ये अनुपान के लिए है, स्वतः रूप से प्रयोग करने के लिए संभवतः नहीं है। जैसे बवासीर से आप परेशान हो, आपने मेरे से या किसी और से दवाई मंगाया, वो दवाई के अनुपान में अगर मैंने या किसी और ने दूध के बारे में जिक्र किया तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पर ऊँटनी के दूध के जिक्र किया गया है बवासीर के समस्या में। जठराग्नि से कमजोरी से, जठराग्नि की कमजोरी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हमने आपको कोई दवाई दिया या किसी भी वैद्य ने आपको दवाई दिया, तो यहाँ पर आपके दिमाग में आनी चाहिए अनुपान दूध यानी ऊँटनी के दूध। आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, धातु का विकार है, धातु क्षय होने का समस्या, बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, धात गिरता है, बोलते हैं ना लोग, धात गिरना। खैर, धात गिरना एक अलग चीज है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घोड़ी का जो दूध अगर आपके आसपास में कहीं मिलता है तो उससे उसका जो बड़ा स्ट्रोंग अनुपान यहाँ बनेगा। तो कोई भी आप धातु क्षय के लिए जो आप दवाई लेते हो उस दवाई में आपको चाहिए कि घोड़ी के जो दूध है ऊपर से उसको पिया जाए। अब वैसे ग्रंथ में हथिनी के दूध के बारे में जिक्र किया है। अब आजकल जंगल तो रहे नहीं गए, हथिनी के दूध तो कहीं नहीं मिलते, लेकिन आप थोड़ा इस एरिया में हो जहाँ पर ये दूध मिलता है, बताना मेरा फर्ज है। अगर आपका शरीर बहुत कृश है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मजबूती शरीर में नहीं है, अक्सर जो लोग जिम करते हैं या जो लोग मुस्टंडे बनना चाहते, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करते हैं ना लोग, बड़े डोले वोले बनाते हैं, लेकिन कमज़ोर है शरीर, तो ऐसे में धातु वृद्धि की जो कोई भी मांस को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं, कौन सा है, मोटापा बढ़ाने की दवाई पता है आपको? नोट कीजिए। एक का नाम है अश्वगंधा, एक का नाम है वहुफली, 2 हो गया, तीसरा है शतावरी, चौथा है मुलेठी। इन 4 चीज़ों को बारीक कपड़ छान पाउडर बनाइए और इनको 1 चम्मच खा करके अगर मिले तो हथिनी का दूध, अगर ना मिले तो गाय का दूध आप ले सकते। बहुत अच्छा मोटापा को ये बढ़ाता है अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो। हालांकि मोटापा मेरे नज़र में बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मेरे को देख रहे हो आप, पतला, मैं पतला हूँ ना, तो लोग जो मर्जी कहे, लेकिन मुझे अपने शरीर से मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अगर मैं मोटा हो गया तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ना मैं सो पाऊंगा, ना मैं खा पाऊंगा, ना मैं कहीं जा पाऊंगा। इसलिए जितना पतला हो उतना अच्छा है भाई, शरीर के अंदर कमजोरी नहीं होनी चाहिए बस। तो मोटापा बढ़ाने के चक्कर में मेरे हिसाब से तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको बढ़ाना है तो मैंने अभी आपको बता दिया। हथिनी के दूध मिले तो फिर तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा। नहीं तो गाय के दूध भी आप यहाँ अनुपान में सुबह और शाम 1-1 चम्मच उस दवाई के साथ ले सकते। अब समाज में गाय के बाद भैंस का दूध भी बहुत मिलती है। भैंस का दूध कहाँ प्रयोग किया जाए, कहाँ काम में आएगा? तो दोस्तों, जब आपके शरीर में अग्नि बहुत ज्यादा है,
अग्नि में जठराग्नि बहुत तेज है, हमेशा भूख लगा रहता है, हमेशा प्यास लगा रहता है, हमेशा भोजन करने के लिए अभी खाया और थोड़ी देर में फिर खाने का मन करता है, पेट पूरा फूला हुआ है, भरा हुआ है मगर आपका मुंह कभी नहीं भरता, आपके मुंह को हमेशा भूख लगता है लेकिन पेट में जगह नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में दूध पीने की जब समय आएगा तो आप जरूर भैंस के दूध पी लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो तेज जठराग्नि है उसको ये बहुत नीचे की ओर ले आएगा। हालांकि भैंस के दूध ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, अगर पीना भी है तो जिनका जठराग्नि बहुत कम है उनके लिए तो भैंस के दूध अच्छा नहीं है। अगर पीना भी है तो 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 1 गिलास भैंस का दूध, इसको उबाला, उबलते हुए 2 गिलास बच गया, यानी 2 गिलास पानी 1 गिलास भैंस का दूध, उबलते हुए 2 गिलास बचा, यानी 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध बचा। अब इसको आप पी सकते। तो ये जो दूध है आपके लिए अच्छा है, ये जठराग्नि को मंद नहीं करता। भैंस के दूध जठराग्नि को मंद करने वाला होता है, तो भैंस के दूध उसके लिए अच्छा है जिसको भूख अधिक लगती है, जठराग्नि बहुत ज़्यादा तेज है, यानी जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको नींद की शिकायत है, नींद नहीं आती, अनिद्रा का शिकायत है, उनके लिए भी भैंस का दूध अच्छा है। ये दूध सभी जानवरों के दूध में बहुत ज़्यादा भारी है और यह प्रकृति में बहुत शीतल प्रकृति का दूध है, ठीक है। यानी ये कफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यह काफ़ी भारी है, यानी गुरु प्रभाव वाला है इसमें। तो इसको लेते वक्त मैंने आपको बताया कि इन समस्याओं में आप इस भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते। तो इस तरह से दोस्तों दूध तो दूध है, कब लिया जाए, कितना लिया जाए, किस वक्त लिया जाए, मैंने अभी जितने भी जानवरों के दूध के बारे में जिक्र किए सभी अनुपान के रूप के बारे में मैंने बताया। अगर आप इंडिविजुअली दूध पीना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम दूध गाय का ही दूध है। तो गाय के दूध भी अगर सुबह निकला हुआ दूध है तो उसको दूध के पानी मिला करके उसको उबालना है, अगर शाम को निकला हुआ दूध है तो उसको वैसे ही आप उबाल के पी सकते हैं। बहुत अधिक अगर आप दूध को उबालते हैं तो वो चाहे शाम ही निकला हुआ दूध क्यों ना हो, वो गुरु गुण वाला होता है, काफ़ी भारी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और आपके मोटापा को थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि शीत पदार्थ मोटापा को बढ़ाता है लेकिन शक्ति को भी बढ़ाता है। उष्ण पदार्थ मोटापा को थोड़ा सा मेंटेन रखता है, शक्ति को भी मेंटेन रखता है, यानी शारीरिक कैपेसिटी को। तो दोस्तों इसी तरह के विविध जो जानकारी मेरे इस वक्त दिमाग में जो आया, मुझे लगा कि कुछ वीडियो बना दूं। किसी भाई साहब का मैसेज था इसी अनुपान के विषय में, तो बस मैंने आपको जो मुझे पता था वो अनुपान मैंने आपको समझाया। आने वाले समय में इसी प्रकार के आपके कमेंट को पढ़ करके मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।